नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। फोस्टर केयर से आपका विकास हो रहा है, आपके साथ बच्चे का भी विकास हो रहा है, यह कहना है श्रीमान न्यायाधिपति मनोज कुमार जी गर्ग का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर फोस्टर केयर सोसाइटी बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ एवं फ्रेंड्स ऑफ फोस्टर केयर इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मंथन परिवार हर बच्चे का अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पालन पोषण योजना यानी कि फोस्टर केयर को बढ़ावा देना और समाज में इसके प्रति जागरूकता को सशक्त करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग, अध्यक्ष किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने संबोधन में कहा कि फोस्टर केयर एक अभिनव एवं प्रभावशाली योजना है जिसकी शुरुआत जोधपुर में होनी जा रही है और जोधपुर इस पहल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से जहां एक और बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर परिवारों का भी सशक्तिकरण हो रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा प्रदेश में बाल संरक्षण में के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा जोधपुर जिले में एक नई पहल की शुरुआत की गई है जिसके तहत अलग अलग बस्तियों में जाकर बच्चों की पहचान कर उनकी स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिलबाग सिंह संयुक्त निदेशक डीसीआर ने फोस्टर केयर सोसाइटी के कार्यों की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि विभाग इस महत्वपूर्ण पहल को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार निराला ने कहा, संसार में कोई भी बालक अनाथ नहीं होता, हर बच्चे को परिवार में रहने और प्यार पाने का अधिकार है। डॉक्टर शिल्पा मेहता, अध्यक्ष फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर ने जानकारी दी कि सोसाइटी ने अब तक बाल अधिकारिता विभाग के सहयोग से राजस्थान राज्य के 44 बच्चों को फोस्टर केयर के अंतर्गत परिवार प्रदान किए हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास, मनमीत कौर, रक्षिता कविराज, फोस्टर केयर सोसाइटी के अनुराग मेहता, अभिजीत गिरी, अपूर्वा सिंह, पुष्कर टेलर, वीरेंद्र सिंह, अंजुम शेख, लवेश प्रजापत, मयूर चौरसिया एवं जोधपुर संभाग के सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों, बाल कल्याण समिति के सदस्यगण, पोषक माता पिता, बाल देखरेख संस्थान, चाइल्ड लाइन से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सुन ही रहे हैं, लेकिन एक गीत आपके सामने सर के सामने मुख्य दया में रखने का बड़ा मन करता है। लेकिन जब सर का आशीर्वाद मिलता है तो मुझे लगता है कि बस होगा। एक संवाद के रूप में एक छोटा सा गीत है आपके बीच में रखती हूँ कि भगवान से बच्चे क्या पूछ रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। बस इतना एक छोटा सा आपके सामने गीत रखते सुनिएगा कि माँ ने दिया था जन्म पर जीवन न दे पाई, माँ ने दिया था जन्म पर जीवन न दे पाई, जब आंख खोली हमने उसकी गोद न पाई। धरती का था बिछोना, आसमां का था भवन, हम अनाथ बच्चों का यही तो था जीवन, हम अनाथ बच्चों का यही तो था जीवन। अब बच्चे पूछते हैं भगवान से कि भगवान ये बताओ क्या पाप थे किए, कि भगवान ये बताओ क्या पाप थे किए, कि बीच राह हमको माँ बाप ना दिए, जीवन दिया है तुमने तो पालन भी तो करो, बेबस न छोड़ो कोई मंजिल भी तो करो। मांगा नहीं था हमने कोई दौलत रतन, हम अनाथ बच्चों का यही तो था जीवन, हम अनाथ बच्चों का यही तो था जीवन। भगवान क्या कहते हैं कि मत हो उदास बच्चों तुम मेरे ही लाल हो, मत हो उदास बच्चों तुम मेरे ही लाल हो, मेरे ही रूप हो सभी मेरे ही भाल हो, ममता भी मिलेगी तुम्हें और प्यार भरा, माता पिता का लाड़ परिवार का भी साथ। देवदूत भेजे मैंने कि देवदूत भेजे मैंने, इनका छोड़ना न दामन, हम अनाथ बच्चों का यही तो है जीवन, हम अनाथ बच्चों का यही तो है जीवन। आपने हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सभी ने महाभारत देखी है, रामायण देखी, तो आपको प्रसंग पता है कि जो हमारा पालक है भगवान श्री कृष्ण, वो फोस्टर केयर में थे। माँ देवी ने तो छोड़ दिया था, मजबूरी थी उनकी, वो फोस्टर केयर में थे। माँ यशोदा देवी और लव कुश राजपुत्र होते हुए भी फोस्टर केयर में थे।
मैं हूँ भले भगवान पर नमा मुझे मिली, कि मैं हूँ भले भगवान पर नमा मुझे मिली। माँ देवकी ने छोड़ा तब यशोदा माँ मिली। लव कुश की गाथा आज हम सबको याद है। वो राजपुत्र थे मगर ऋषि के पास थे। भाग्यवान बदलेगा कितना कर लेगी जलन, हम मना के बच्चों का यही तो है जीवन, हम मना के बच्चों का यही तो है जीवन। अब हमारा कर्तव्य क्या है? अंतिम जैसा पढ़ती हूँ हम मनुष्य हैं, हमारा है यही कर्म, कि हम मनुष्य हैं, हमारा है यही कर्म। हर बाल मन खुश रहे यही तो है धर्म, बेबस न रहे कोई भी, वंचित भी ना रहे, परिवार का भी सुख इन्हें अनाथ ना रहे। ये सभी सनाथ है, अभी साढ़े कि ये सभी सनाथ है, इनके नाथ है भगवान। इन सनाथ बच्चों का हम ही तो है जीवन, इन सनाथ बच्चों का हम ही तो है जीवन, इन सनाथ बच्चों का हम ही तो है जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम सर का तो धन्यवाद कृष्णा जी को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर मेरे साथ साझा कर रहे हैं दिलबाग सिंह जी, संजय निराला जी, धीरज जी, डॉक्टर शिल्पा मित्रा जी, और ऑफ द डायस बाल संरक्षण और समाज कल्याण से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि, यूनिसेफ से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित मेरे भाई और बहन। ये एक फोस्टर केयर और फोस्टर शब्द बहुत साल पहले पढ़े थे, लेकिन उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ और कैसे कर रहे हैं ये उदयपुर जाने से पता चला। और उदयपुर शिल्पा जी ने मेरे शायद 44 फैमिलीज को और बच्चों को दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो इस क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही है, तो ये आने वाले समय में 144 बच्चे भी दे देंगे। इतना बढ़िया काम हो रहा है। एक तो बच्चे का विकास हो रहा है और एक इस फैमिली का विकास हो रहा है। ये 2 बातें हैं। बच्चे को एजुकेशन से लगाकर जो बच्चे की ग्रोथ होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो उसको उसके परिवार से मिल रही है। और एक परिवार को जो सूनापन लगता है, वो सूनापन उस परिवार का दूर होता है और वो उस बच्चे में इतना घुल मिल जाता है कि उसको एक फैमिली नजर आती है कि मेरी फैमिली ग्रोथ करती है। इसलिए ये 2 शब्दों और 2 परिवारों का, बच्चे का और परिवार का जुड़ाव, हमारे इन बच्चों के लिए आधार कार्ड की समस्या बड़ी रह रही है, जिसके लिए मैंने अभी निवेदन किया है। तो आई थिंक कोई ना कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। मैं एक छोटी सी शेयर करूंगा स्टोरी के लिए। शिल्पा जी और जो बच्चे हमारे जो पेरेंट्स दे रहे हैं उनके लिए। ये किसान था बेचारा और 60 साल की उम्र हुई, तो वहां पर ऊपर से बुलावा आया कि अब तेरे को चलना है साहब। तो वो किसान कहता है कि सामने जो बूढ़ा बूढ़ी है दोनों, इन्होंने खाट पकड़ ली है और इन्होंने मेरे को काम सौंपा है कि मेरे गेहूं जो बाजार में है, खेत में है, इसको निकाल करके और बेच दे और जो इनकम हो मेरे वो खर्च हमारे दोनों पे इलाज पे कर दे। इसलिए भगवान मुझे 5 साल का समय दे दे। भगवान ने उसको 5 साल का समय दिया। फिर वापस ऊपर से बुलावा आया तो कहने लगा कि मेरे भाई का परिवार सारा एक्सीडेंट में डेथ होगी, सिर्फ उसके 2 छोटे बच्चों को पालना होगा, मुझे अभी 10 साल का और समय चाहिए। तो भगवान ने फिर उसको 10 साल का समय दे दिया। ऐसे करते करते उसकी उम्र 85 ईयर्स की हो गई। अब बुलावा आया तो
परिवार जिन्होंने